जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो रुक्मणी सार संग्रह बुक से है। किससे है? रुक्मणी सार संग्रह बुक से। आप देख सकते हैं ये 2024 का रिवाइज्ड एंड अपडेट एडिशन है। अभी मैं लगभग 20 से 25 दिन इसी बुक से वीडियो डालूंगा और इस पूरे बुक को मैं कंप्लीट करूंगा। इसमें लगभग आपका 28,000 सवाल है। कितना है? 28,000 सवाल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी तरह का इसमें सवाल दिया गया है। किसका है ये? तो ये रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग 60 से 70 सवाल करेंगे और फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे आपको 500 सवाल का इतिहास में मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ? बताइए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। उसके बाद है पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पटचित्र चित्रकला शैली उड़ीसा राज्य की है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कौन है? कल्हण। उसके बाद आप देख सकते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसके बाद है गोल गुम्बद कहाँ पर है? तो गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में। उसके बाद है सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989 में, 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है आपका श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त, याद रखिएगा। उसके बाद है चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अगला है जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्न बतूता मोरक्को का नागरिक था। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्न बतूता मोरक्को का नागरिक था। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। दास वंश की स्थापना किसने की? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अगला है बुद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक। बुद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम त्रिपिटक है। अगला है ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, और 1632 से लेकर 53-54 के बीच, यानी 1653-54 के बीच इसका निर्माण काल है। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 को। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ 1656 ईस्वी में। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? तो गुजरात विजय के बाद 1573 एडी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा चोल ने। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा राज चोल ने। राजा राज चोल ने। अगला है संगाई त्योहार
किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है चौथी बौद्ध संगति किस राज्य के काल में हुआ? तो कनिष्क यानी कुषाण वंश के काल में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ? तो कनिष्क यानी कुषाण वंश के काल में। अगला है चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध। चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे कालिदास। ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संगीत के विद्वान, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट है अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला है, देखते हैं, सिननाग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, तो यहूदी मंदिर से। सिननाग यहूदी मंदिर से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर, इसको हर मंदिर भी कहा जाता है, इसको सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी असम में। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद से। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद से। अगला है वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। अगला है वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा, गोहर आरा, रोशन आरा। शाहजहां की बेटी का नाम जहां आरा, गोहर आरा और रोशन आरा था। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी तलवंडी में। गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में। मानोरा किला कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में। अगला है मानोरा किला कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? डोर ऑफ विक्टोरी, विजय का द्वार। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम डोर ऑफ विक्टोरी यानी विजय का द्वार है। अगला है उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, कौन सा है? तो छोलिया। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? छोलिया कहते हैं।
अगला है हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्रशैली। तंजावुर चित्रशैली में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अगला शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित था? तो इस्लाम से। शरीयत कानून इस्लाम धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है आगरा के किले लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था 1565 से 1573 ईस्वी के बीच। ठीक है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1565 ईस्वी में। चलिए, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो नागालैंड का। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का प्रचलित उत्सव है। अगला है अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी 11वीं सदी में। मोहम्मद गजनवी अलबरूनी भारत जो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है। ठीक है। अजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? अजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो युद्ध से। याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला 500 प्रश्नों का वीडियो आपको मिलने वाला है। अगला वीडियो 500 प्रश्नों का वीडियो मिलने वाला है इसी बुक से। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए।